दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चारों ओर बर्फ, पूरा जंगल सफेद चादर से ढका हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने सफेद कंबल ओढ़ा हुआ हो। शाम होने से पहले ही सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले जाते थे। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके दरख्तों को चीरते हुए घोंसलों के अंदर परिंदों को परेशान कर रहे थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी बेटी गड़िया के साथ रहती थी। टोनी बेवा चिड़िया थी और वह अपनी बेटी की कफालत खुद ही कर रही थी। उनका घर कमजोर होने की वजह से टूटने ही वाला था। वो हवाओं के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गड़िया बेटा, आप सो जाओ। मैं हूँ आपकी हिफाजत करने के लिए। अल्लाह पर भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। गड़िया अपनी मुम्मा की बात सुनकर सो जाती है। टोनी चिड़िया सुबह होते ही सबसे पहले अपने घोंसले को बनाने का सोचती है। टोनी चिड़िया जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करती है और ला लाकर अपने लिए एक खूबसूरत सा घोंसला तैयार करने लगती है। टोनी के पड़ोस में एक कालो कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहती थी, जो बहुत आलसी थीं। टोनी जब अपने घर की मरम्मत कर रही थी तो दोनों पति पत्नी टोनी चिड़िया को देख रहे थे। गोरी टोनी को कहती है, टोनी, ये क्या कर रही हो? गोरी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, किसी भी वक्त गिर सकता है तेज हवाओं के झोंके से। इसलिए मैं अपने लिए एक मजबूत घोंसला तैयार कर रही हूँ। टोनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब इतनी भी तेज हवाएं नहीं चल रहे। पिछले साल भी हमने ये सर्दी गुजार ली थी ना? हाँ गौरी, पर मुझे पता है कि हमें नए घोंसले की जरूरत है। तुम दोनों भी अपने लिए घोंसला तैयार कर लो और हो सके तो अपने लिए दाना पानी भी जमा कर लो। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। गोरी, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब उसकी बातों में आकर तुम मुझे परेशान करोगी और कहोगी जंगल से जा जाकर लकड़ियां लाओ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हमारा घोंसला काफी मजबूत है और हमारे पास पैसे भी हैं। हम अपने लिए नए कंबल ले लेंगे, वो ओढ़ कर सो जाया करेंगे। तुम बस उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ कालो, तुम सही कह रहे हो। ये कुछ ज्यादा ही सोचती है। अब ऐसा भी नहीं है। ये सर्दी है, ये भी गुजर जाएगी, जैसे हमने पिछले साल गुजार ली थी। और वैसे भी हमारे पास पैसे हैं ना, हम उससे अपने लिए लकड़ियां ले लेंगे। ये बेचारी तो है ही बेवा, उनका कौन है? ये तो जंगल से जा जाकर अपने लिए लकड़ियां लाएगी। टोनी उनकी बातें सुनकर उदास हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपना काम करती रहती है। कुछ दिनों की अथक मेहनत के बाद टोनी का घोंसला तैयार हो जाता है। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला तैयार हो गया। हाँ गड़िया बेटी, हमारा घोंसला तैयार हो गया। आज हम अपने नए घोंसले में इंशाअल्लाह सोएंगे। हाँ मम्मा, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है ऐसे नए घोंसले में सोने का। चलो अब हम अपने घोंसले में जाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में चले जाते हैं। मम्मा, ये घोंसला तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, सुंदर होगा क्यों नहीं। तुम्हारी मुम्मा ने इतनी मेहनत से जो बनाया है, मेहनत का सल्ला तो अल्लाह हमें जरूर देता है। मम्मा, इस घोंसले में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। सर्दी का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हाँ बेटी, और मैंने लकड़ियाँ भी जमा कर ली हैं। इन लकड़ियों को जलाकर हम पूरी रात आराम से सोएंगे। शाम हो जाती है और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं, जो सभी कमजोर घोंसलों को पूरी तरह से हिलाते हैं। और उसके साथ जंगल की सर्दी भी बढ़ जाती है। गड़िया और टोनी तो आराम से अपने घोंसले में सो रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनका घोंसला बहुत मजबूत था। दूसरी और बाकी परिंदे भी अपने घोंसलों में सो रहे थे, क्योंकि सब ने अपने लिए सर्दी का इंतजाम किया हुआ था। बस एक कालो ही था जो बहुत आलसी था। कालो, हमारा घोंसला तो काफी ज्यादा हिल रहा है, कहीं गिर न जाए। गोरी, तुम लगता है टोनी की बातों में आ गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घोंसला भी मजबूत है। चलो सो जाओ। गोरी कालो की बातों में आकर सो जाती है और दोनों सो ही रहे होते हैं कि उनके घोंसले पर बिजली गिर जाती है और उनका घोंसला टूट जाता है। वो दोनों जमीन पर बुरी तरह गिरते हैं, जिसकी वजह से गोरी का पर जख्मी हो जाता है। गोरी, गोरी, तुम कहाँ हो? तुम बच तो गई हो ना गोरी? हाँ कालो, मैं बच गई हूँ, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कालो?
गोरी, तुम फिक्र मत करो, हम जाते हैं किसी और के पास। कालो और गोरी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उड़ने लगते हैं। वो दोनों सबसे पहले तोते के पास जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है इस वक्त और क्या कर रहा है मेरे घोंसले के बाहर? तोते भाई, मैं हूँ कालो, दरवाजा खोलो, हम बहुत मुसीबत में हैं। हाँ कालू, बताओ फिर क्या मुसीबत आ गई है तुम पर? हम बहुत मुसीबत में हैं तोते भाई, हमारा घोंसला टूट गया है और गोरी बहुत जख्मी हो गई है। हमें अपने घर में आज जगह दे दो, कल हम अपने लिए नया घोंसला बना लेंगे। मेरा घोंसला इतना भी मजबूत नहीं कि तुम दोनों का वजन बर्दाश्त कर सके, और वैसे भी ये तो तुम दोनों का रोज का काम है। मैंने तुम दोनों को अच्छी तरह से कहा था और टोनी ने भी तुम लोगों को समझाया होगा, पर तुम दोनों अपने आलसीपन को छोड़ते ही नहीं। चलो जाओ यहाँ से और हमें परेशान मत करो। कालो और गोरी वहां से चले जाते हैं। वो दोनों अड़ते अड़ते कबूतर बंटी के घोंसले के पास जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटा देते हैं। क्या बात है कालो, तुम इस वक्त इतनी तेज बारिश में? भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारा घोंसला बिजली गिरने से टूट गया है और गोरी का पर भी जख्मी हो गया है। हम रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें आज रात के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं? बंटी कबूतर ने दोनों की तरफ देखा। वो जानता था कि कालो और गोरी कितने लापरवाह और सस्त हैं। कालो, तुम और गोरी कितने बेवकूफ हो। सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही सब ने अपने अपने घरों की मरम्मत कर ली थी और सामान जमा कर लिया था। टोनी चिड़िया ने भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारा घर टूट गया और अब तुम दूसरों के पास मदद मांगने आए हो। बंटी भाई, हम अपनी गलती मानते हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की कि लापरवाही बरती, लेकिन इस वक्त गोरी जख्मी है और हम बाहर उस सर्दी में रह नहीं सकते। ठीक है इंद्र, आ जाओ। मैं सिर्फ गोरी की हालत देखकर तुम्हें जगह दे रहा हूँ। आइंदा सर्दी से पहले तुम दोनों को मेहनत करके अपना मजबूत घर बनाना पड़ेगा। कालो और गोरी जल्दी से अंदर चले गए। गोरी को थोड़ी सी गर्माइश मिली तो उसे सुकून मिला। सब जब बारिश रखी और धूप निकली तो कालो और गोरी ने बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा किया और टोनी के पास जाने का फैसला किया। वो दोनों लंगड़ाते हुए टोनी के नहे और मजबूत घोंसले के पास पहुंचे। ओहो गोरी, तुम्हें क्या हुआ? कालो ने सारा वाकया सुनाया और अपनी लापरवाही और सस्ती का इतराफ किया। कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब तुम दोनों कुछ दिन यहीं आराम करो। जब गोरी बेहतर हुई तो टोनी की रहनुमाई में कालो और गोरी ने भी मिलकर अपने लिए एक मजबूत और महफूज घोंसला तैयार कर लिया। इस वाकये के बाद कालो और गोरी ने अपनी सस्ती छोड़ दी और मेहनत की अहमियत को समझ लिया। एक गांव में एक रानो चिड़िया रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाने और घर का खर्च संभालने के लिए एक ढाबा खोला था, लेकिन वो उदास थी कि कोई भी गाहक वहां नहीं आ रहा था। इतने में मिठू तोता वहां आ जाता है। अरे रानो, मुझे तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो, आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। तोते भाई, आप अपनी बीवी को साथ नहीं लाए? उन्हें तो मेरे खाना बहुत पसंद है। वो घर में नहीं है, मैके गई हुई है, तभी तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। रानो थाली रख देती है। तोता खाना खाने लगता है। वाह रानो, मज़ा ही आ गया। इतना ताज़ा और मज़ेदार खाना खाकर तो मेरा मन ही भर गया। वो पैसे देकर चला जाता है। तभी गोरी कोवी वहां आ जाती है। अरे रानो, कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? अरे गोरी भाभी, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस एक दो ही ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो रानो? मैंने सब देखा है। तोते ने अभी अभी तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। लाओ, इधर लाओ। अरे गोरी भाभी, चुप करो रानो। तुम्हें याद है ना तुम्हें मेरे कितने पैसे लौटाने हैं? ये तो सिर्फ इसका ब्याज है। हाँ गोरी भाभी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पैसे कुछ अनाज और सब्जियाँ लाने के लिए चाहिए थे। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ, ये मैं पिछले 5 महीनों से सुन रही हूँ। पहले मेरा उधार चुका दो, बाद में बाकी के काम करना।
ये कहकर गोरी चली जाती है। मेठी कुछ नहीं कर पाती। अरे चाची, आइए आइए। क्या हुआ रानो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मुझे ये ढाबा खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने ये ढाबा चिंकी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खोला था और तुम्हारे सर पर जो थोड़ा बहुत कर्जा था वो दूर हो जाए, इसलिए तो तुमने ढाबा शुरू किया था। हाँ, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। उल्टा जो कर्जा था वो भी अब बढ़ गया है और अभी मेरे पास चिंकी की स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? अरे चाची, आप तो जानती हैं सब्जियां और खाना बनाने का सामान कितना महंगा हो गया है और ढाबे पर बस एक दो ग्राहक ही आ रहे हैं। इनसे जो कमाई होती है वो भी गौरी भाभी ले जा रही है। क्या? लेकिन ये गौरी ऐसा क्यों कर रही है? ये ढाबा इसका तोड़ी ही है और तुमने इसे ले जाने भी कैसे दिया? अरे चाची, मैंने कुछ दिन पहले इससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो इसका ब्याज कहकर ऐसा कर रही है। रानो, वो पंछियों को पैसे इसीलिए ही देती है ताकि वो सब पर हुक्म चला सके। तुम मन के बहुत साफ हो, इसलिए ये बातें नहीं समझ सकती, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी बातें आ भी गई तो किसी का बुरा नहीं सोचोगी। आपने सही कहा चाची। अब वो सब बातें छोड़िए और बताइए आप क्या खाएंगी? नहीं नहीं रानो, अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ए हाय हाय, अरे ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी फुर्सत से बनाया है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा। ये चोंच देखो, ये आंखें देखो। अरे अरे, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी गोरी को भी वहाँ आ जाती है। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? लो, आ गया मेरा काला टीका। क्या? आपने क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं गौरी, मैं तो बस आईने में देख रहा था। दिन रात घर पर क्या करूं? दिन रात घर पर क्या करोगे? काम धंधे पर जाना है या नहीं? अरे गौरी, वो छोड़ो और मुझे देखो, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। आज मैंने नई हेयर स्टाइल की है। अच्छा, बताऊं कैसे लग रहे हो? जले हुए कोयले की तरह। अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, कोयला भी तो तुमसे खूबसूरत लगता है। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से तो हम गरीब होते जा रहे हैं। जरा मुझे देखो, कैसे बिना काम के पैसे कमाती हूँ। क्या मतलब? तुम आज भी रानो के ढाबे पर गई थी? और नहीं तो क्या, ये देखो मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन गौरी, मैंने सुना है इस रानो का ढाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमें इससे क्या करना है? हमें तो बस पैसों से मतलब है, और वैसे भी जब तक वो हमारा कर्जा नहीं चुकाती तब तक हम ऐसे ही इससे पैसे लेते रहेंगे। जंगल में बारिश शुरू हो गई। ये अचानक से बारिश कैसे आने लगी? अब मुझे ढाबा बंद कर लेना चाहिए। वैसे भी ढाबा बंद करने का वक्त हो ही गया है। रानू अपना ढाबा बंद करके अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ चिंकी बेटा। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ मज़ेदार खाने के लिए बनाओ ना। मज़ेदार क्या बनाऊँ चिंकी? कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखते देखते खाने में मज़ा आए। ठीक है, रुको, मैं अभी रसोई घर में जाकर देखती हूँ। रानू रसोई घर में जाती है तो उसे कुछ प्याज और बेसन दिखाई देता है। वो सोचती है, प्याज के पकोड़े बनाती हूँ। रानू प्याज के पकोड़े बना लेती है। ये लो चिंकी, तुम्हारे लिए मज़ेदार प्याज के पकोड़े। वाह, थैंक यू मामा। तभी लैला चाची वहाँ आ गई। अरे चाची, आइए आइए। मैं बाजार से लौट कर आ रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि बारिश रुकने तक तुम्हारे यहाँ ही आ जाऊँ। हाँ तो चाची, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये देखिए, मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, आप भी इन्हें खाकर देखिए। अरे वाह, प्याज के पकोड़े! वाह रानो, तूने तो बड़ा नेक काम किया है।
इस बारिश में प्याज के पकौड़े मजे ही मजे। सभी मजे से पकोड़े खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत यम्मी बने हैं। हाँ रानो, पकौड़े बहुत बढ़िया बने हैं। रानो, ये पकौड़े सच में बहुत बढ़िया बने हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने ढाबे पर भी इन पकौड़ों को बेचना शुरू कर दो। देखना, सभी को ये पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ चाची, क्यों नहीं। रानो, पकौड़ों के लिए शुक्रिया। ठीक है रानो, अब मैं चलती हूँ। दिन सुबह सुबह रानो सब्जी मंडी चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सारी सब्जियाँ बहुत ही महंगे दामों में बिक रही हैं। अरे, आज तो सारी सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। लगता है बारिश की वजह से आसपास के जंगलों से सब्जियाँ नहीं आई। एक कबूतरी आवाज लगा रही थी। प्याज ले लो, प्याज ले लो। अब लगता है ये प्याज ही ले जाने होंगे। वैसे भी आज मुझे प्याज के पकौड़े भी बनाने हैं। रानो कबूतरी से प्याज खरीद लेती है और अपने ढाबे पर जाकर इन प्याज के पकोड़े बना लेती है। थोड़ी देर बाद जंगल में हल्की हल्की बारिश होने लगी और तभी मेठो तोता रानो के ढाबे पर आ गया। अरे तोते भाई, आइए आइए। रानो, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो इस हल्की हल्की बारिश में खाने को मजा आए। मेरी बीवी को इस बारिश में कुछ खाने का मन कर रहा है। तोते भाई, आज तो मैंने सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाए हैं। पहले मुझे खा कर देखने दो, फिर मैं बताऊंगा कि पार्सल ले जाना है या नहीं। अगर पकोड़े स्वादिष्ट नहीं हुए तो हरियाली नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए, पहले आप खाकर देख लीजिए। तोता पकोड़े खाने लगा। देखते ही देखते वो 2 प्लेट पकोड़े खा जाता है। उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 प्लेट पकोड़े पैक कर दो। अरे, ये बारिश तो बढ़ ही गई है। मैं भीग जाऊं तो चलेगा, लेकिन पकोड़े नहीं भीगने चाहिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तोता एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसी पेड़ पर बलो चाचा का घोंसला था। घोंसले में चाचा चाची बैठे हुए थे, इसीलिए पकोड़ों की खुशबू सीधा उनके पास आ गई। अरे, इतनी बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? अरे, ये खुशबू तो प्याज के पकोड़े की है, और वो भी रानो के हाथ के। लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है? चले बाहर जाकर देखते हैं। धून घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर तो तोता बैठा हुआ है और उसके पास एक थैली है। अरे तोते, तुम्हारे पास इस थैली में क्या है? इसमें तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट प्याज के पकोड़े हैं, वो भी रानो के ढाबे के। अच्छा, लगता है रानो ने आज प्याज के पकोड़े बना ही लिए। अच्छा, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। कैसे बताती, मुझे भी पता नहीं था। कल वो बस कह रही थी। अब बातों में वक्त मत गवाओ, चलो हम भी पकोड़े खाने चलते हैं। बलो चाचा और चाची बोहा मेठी के ढाबे पर पहुंच जाते। वाह वाह रानो, अब मैं क्या ही कहूँ, बहुत बढ़िया पकोड़े हैं। रानो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने ढाबे पर सिर्फ पकोड़े ही बेचने चाहिए। हाँ चाची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बारिश की वजह से सभी पंछियों को पकोड़े ही पसंद आ रहे हैं और अभी प्याज भी सस्ते मिल रहे हैं। कुछ दिन गुजर गए और अब रानो के पकोड़े दूसरे जंगलों के परिंदों को भी पसंद आने लगे थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रानो, तुम यहाँ? अगर तुम पैसे उधार मांगने आई हो तो वापस चली जाओ, क्योंकि अब हम पर ही उधार मांगने की नौबत आ गई है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आपके पैसे लौटाने आई हूँ। ये लीजिए गौरी भाभी, आपके पैसे। पैसे लाओ लाओ रानो, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। रानो, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप किससे उधार लिया है? नहीं नहीं गौरी भाभी, ये पैसे तो मैंने अपने प्याज के पकोड़े बेचकर कमाए हैं। अब मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मेहरबानी करके सब ठीक कर दिया है। अरे वाह वाह रानो, तुमने तो खूब तरक्की कर ली। ऐसे ही तरक्की करती रहो और जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। वाह वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी तुम्हारे पकोड़े खाने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर आइएगा। मैं चलती हूँ। रानो वहाँ से चली गई।
फिर कालू जी कब जा रहे हो पकोड़े खाने? जाएंगे जाएंगे गौरी, तुम्हें भी लेकर जाएंगे। चुप करो, बड़े आए पकोड़े खाने वाले। इन्हें पकोड़े में जहर मिलाकर मार डालेगी, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं गौरी, वो तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, वो सब छोड़ो। ये देखो हमारे पास पैसे आ गए, इधर लाओ पैसे। नहीं, हाथ भी मत लगाना इसे, अपनी तिजोरी में रख देती हूँ। इस रानों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, बड़ी अमीर बनती जा रही है। अगले दिन गौरी कुएं सब्जी मंडी जाकर उन पैसों से सारे प्याज खरीद लेती है। अब देखती हूँ इसे बनाती है प्याज के पकोड़े। जब रानो सब्जी मंडी जाती है तो उसे एक भी प्याज नहीं मिलता। रानो परेशान होकर लौट गई। अरे रानो, हमें जरा एक प्लेट पकोड़े दे दो। अरे चाचा जी, आज तो मैंने पकोड़े नहीं बनाए। रानो, ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन क्यों? अरे चाचा जी, दरअसल आज मुझे प्याज ही नहीं मिले, सारे प्याज पहले ही खत्म हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। तभी बुलबुल वहां पर आ गई। अरे बुलबुल, तुम यहाँ? अरे रानो, मैं तुम्हें 100 प्लेट पकोड़े का ऑर्डर देने आई हूँ। मुझे अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा, वो भी वक्त पे। ठीक है, मैं चलती हूँ। रानो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मत गवाओ। मैं तुम्हें प्याज लाकर देता हूँ। चाचा और मिट्ठू तोता मिलकर मेठी को प्याज लाकर दे देते हैं। रानो, चाची मिलकर पकोड़ों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। कहाँ रखे हैं पैसे? कहाँ रखे हैं इस गौरी ने पैसे? अरे इस तिजोरी में तो कुछ नहीं है, कहाँ चले गए पैसे? क्या ढूंढ रहे हो जी? कुछ नहीं गौरी। कहीं पैसे तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है गौरी। इन पैसे के तो मैं प्याज लेकर आ गई हूँ, वो देखो। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या करना है? वो पैसे तुम्हारे तोड़े ही दे। अच्छा ठीक है। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े उस प्याज के आप पकोड़े बना दो। मैं क्यों बनाऊं जी, खुद ही बनाऊं। मैं चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। अरे ये प्याज तो खराब हो गए हैं। गौरी, तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन ये प्याज कैसे खराब हो गए जी? वो मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ रानो के ढाबे पर, वो मुझे फोकट में पकोड़े खिला देगी, तुम अपना देखो। अरे रुके, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी उस रानो के पकोड़े खाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।